तो आरजेडी के नेता बच्चा पैदा करवा दिया है। अनुष्का ने 8 फरवरी को एक बेटी को जन्म दिया है और पूरा राजनीतिक में माहौल गर्मा गया है। आपको क्या लगता है, ये साजिश है या कुछ और? साजिश वाजिश तो बाद की चीज़ें, सबसे पहले तो छिन रही है तेजू प्रताप यादव। सबसे पहले गलत है कि आप किसी लड़की के साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, उससे बिना शादी वादी किए उसका बच्चा पैदा कर गया, मतलब आप तो छिन रहे हो और गुंडा ही कर रहे हो, तो ये गलत है। प्लस दूसरे को आप ज्ञान देते हो कि पवन सिंह गुंडा है। प्रताप यादव चुपके बाप बन गए हैं, पूरा सोशल मीडिया पे एकदम छा गया है। अनुष्का ने 8 फरवरी को एक बेटी को जन्म दिया है और पूरा राजनीतिक में माहौल गर्मा गया है। आपको क्या लगता है, ये साजिश है या कुछ और? साजिश वाजिश तो बाद की चीज़ें, सबसे पहले तो छिन रही है तेजू प्रताप यादव का, क्योंकि बिना शादी वादी किए आप किसी से बच्चा पैदा कर रखे हो और खुलेआम चीज़ें चल रही है। अभी पहला आपका डिवोर्स हुआ नहीं है ऐश्वर्या से। हाँ, ऐश्वर्या से, और दूसरे को अपने बच्चा पैदा कर दे और बेटी को जन्म दे रही हैं और उनसे भी आपकी शादी नहीं हुई है और वैसे ही चल रहा है, तो आपको ये चीज़ शोभा नहीं देता, क्योंकि आप नेता हैं, बिहार के कर्ता धर्ता आप लोग हैं, और जो कि अगर एक बड़ा आदमी और जो नेता, जो मुखिया जो होता है, अगर वही ऐसी हरकत करेगा तो फिर आम लोग क्या ही करेंगे और आम लोगों के बीच में क्या ही मैसेज पहुँचेगा। तो बहुत गलत है, शर्म की बात है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए। जनता, बिहार की जनता को समझ में आना चाहिए कि इन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, इन लोगों को हम लोग चुनते हैं, तो ऐसे लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए किस तरह से, मतलब ये एक बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है और गलत है। शर्म से पहले गलत है कि आप किसी लड़की के साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, उससे बिना शादी वादी किए उसका बच्चा पैदा करना, और लड़की बच्चे को जन्म दे रही है, फिर उसे आप पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये तो खैर आपके ऊपर की बात होती है। तो डीएनए चेक हो जाएगा ना? हाँ, वही है कि वो लड़की, अब उसको साबित करना पड़ेगा ना उस लड़की को। तो लड़की को डीएनए चेक करवाओगे, साबित करोगे, पूरे समाज में, पूरे राज्य में उसकी बेइज्जती करवाओगे, उसके इज्जत के साथ आप लोग खिलवाड़ करोगे, तो ये अंततः क्षति तो उस लड़की को हुआ ना। और आपका जो है, आपका क्या है, मतलब आप तो छिन रहे हो और गुंडा ही कर रहे हो, तो ये गलत है। प्लस दूसरे को आप ज्ञान देते हो कि पवन सिंह गुंडा है, नचनिया है, बजनिया है, लौंडियाबाज हैं, और आप क्या हो। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप किसी लड़की के साथ या किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके जो पहले बीवी है वो खुद आपसे प्रताड़ित हो रखी है, आपके घर में जो आपकी बहनें हैं उनके साथ दुर्व्यवहार का अभी न्यूज़ चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को सुधारने की नहीं, छोड़ने की ज़रूरत है। और आपको भी छोड़ो, जनता को, इन लोगों को चप्पल दिखाने की ज़रूरत है, देखा जाए तो तेज प्रताप यादव को सोशल मीडिया पे बधाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कॉन्फ्रेंस किया है और सारे मीडिया को बुलाया है और मीडिया में बातचीत के दौरान ये कहे हैं कि ये सब आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो करवा रहे हैं। तो आरजेडी के नेता बच्चा पैदा करवा दिया है। अरे बेवकूफ़ी बंद करो। और ये सब साजिश, एक लड़की के लिए साजिश हो सकता है, मतलब कोई बिना मतलब में बच्चा पैदा कर देगी और अपने आप कर लेगी। तो तेज प्रताप यादव को समझ में आना चाहिए चीज़। जो आपका जो है ना, जो जब आपको लगता है कि दुनिया मूर्ख है, लोग बेवकूफ़ हैं, उनको समझ में नहीं आता, और जो लोग बधाई दे रहे हैं जो खुलेआम, तो वो शायद वो भी ऐसे ही होंगे, उनका भी इधर कहानी। अब हर बड़े बड़े पॉलिटिशियन और हर जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, सबका साला कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ होता है। बट कुल मिला के बात वही है कि एक लिमिट और एक दायरा होना चाहिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, अफेयर्स होते हैं, बट उसको इस तरह से, ऐसे समाज में और ऐसे इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए किसी लड़की के साथ और किसी भी रिलेशन के साथ में। तो गलत है ये सरासर। और आपको समझने, अब मतलब बिहार की जनता को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को चुनना बंद करें, इनका बहिष्कार करें। तो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि जब मेरा फ़ोटो वायरल हुआ था अब मेरे ही फेसबुक से, तो मैं नहीं वायरल किया था, वो हैक कर गया था। और उसी के बीच में 1 महीने बाद इंटरव्यू करते हैं, कहते हैं मैंने ही उस फ़ोटो को वायरल किया था। मतलब कि 6-7 महीने बाद इंटरव्यू को चेंज कर देना कि मैंने ही वायरल किया था, हैक कर दिया था, और कुछ समय बात करते हैं कि मैं ही वायरल किया था। क्या हो सकता है? मैं नहीं, हाँ मैं नहीं, हाँ मैं नहीं। अरे 9वीं फेल तो है, इसको क्या समझ में दुनियादारी, पता नहीं। बाप के जो है ना बनाया जो था, उस पर नेपोटिज्म प्रोडक्ट है ना, चक्कर ये है। तो क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में है नहीं। पैसे पे पाला बड़ा है, सच्चाई और अच्छाई कुछ पता है नहीं इन लोगों को, तो कुछ भी बोलते हैं। किसी को भी, किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को लोग खिलौना समझते हैं कि जब मन आया जब उसके साथ खेला और छोड़ दिया जब मर गया जब। तो यही चीज़ है। बाकी भाई तुम गलत तो हो, अब तुम्हें कि
कुछ भी सफाई दे दो, कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी बोल दो कि मैंने वायरल किया था या अपने आप वायरल हुआ, तो ये फिर दूसरी विपक्ष का कोई चाल है या साजिश है। ये सब तुम्हारी मूर्खता दिखाती है, तुम्हारी अनपढ़ता दिखाती है, और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब समझ में आता है। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मुझे मारने की धमकी मिला था, मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रधान के मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मुख्यमंत्री से मिल लो चाहे जिससे मिल लो, उससे तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। और मारने वारने की धमकी तो खैर गलत है, नहीं देना चाहिए किसी को भी, बट आपकी करतूत है गलत तो है। और अगर आपके उस लड़के के घर वाले वगैरह सब पीटते तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद की है, बच्चा हो गया है, उससे कौन शादी करेगा, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें लड़के पर सवाल उठता है यार। और ये समाज है ऐसा, और कोई बाहर फॉरेन कंट्री नहीं कि चलो लड़की इंडिपेंडेंट हो जाएगी और जी लेगी। तो ये जो वो भी खास करके बिहार है, समझ रहे हो। तो तेज प्रताप यादव को घर से इसीलिए बाहर निकाला गया था। तो आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव को अपनाएंगे लालू यादव, और जो उनकी बच्ची हुई है, पोती हुई है, क्या उनको अपनाएंगे? लालू यादव खुद मुझे कौन सा सही है वो, बट ठीक है, उनको तो इन लोग का, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, ये लोग तो नाटक खेल रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, मुश्किल की स्ट्रेटजी है ये। आज न कल देखना, ये लोग दो बेटे हैं, दोनों ने अलग अलग पार्टियाँ बनाई है, ये एक सारा रणनीति है, सारा ना प्लानिंग है ये। और आज न कल देखना, क्योंकि भाई भाई ही रहेगा, बाप बेटा बाप बेटे ही रहेंगे, कोई बदलने वाला नहीं है। किसी का अगर नुकसान होगा तो बेटियों का होगा, और जो लड़की है उनकी, जैसे ऐश्वर्या वाइफ थी और उनकी वाइफ जो दूसरी जो है, उसका नुकसान होगा, और बाकी किसका क्या होगा। बाकी इन लोग का अपना चाल है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और इस तरह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, और इस चीज़ को अपने प्रचार और प्रसार के रूप में काम में ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐश्वर्या राय को अभी तलाक भी नहीं हुआ, ऐसे बच्चा पैदा करना हमारे कानून व्यवस्था को कहाँ तक सही है? गलत है, तो सरासर गलत है। तो इंडियन संस्कृति में और इंडियन कानून में ऐसा है भी नहीं कि आप किसी को मतलब प्यार व्यार करो, उसके बाद बच्चा पैदा करके उसे छोड़ दो। इसके लिए तो सज़ा है साफ साफ। तो ऐश्वर्या राय को प्रशासन के पास जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बाकी जो कोर्ट मुकर्रर करेगा वो चीज़ें होगी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।